आज का जो आपका टॉपिक है वो है आइसोटोनिक, हाइपरटोनिक एंड हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। मैं आपके पास स्क्रीन शेयर करती हूँ। आइसोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है कि आपके पास टू सॉल्यूशन है जिनका आपके पास इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर होगा, तो उसको आप क्या कहोगे? आइसोटोनिक सॉल्यूशन। इक्वल ऑस्मेटिक प्रेशर, उसको कहोगे आप आइसोटोनिक सॉल्यूशन। आइसोटोनिक सॉल्यूशन एट सेम टेम्परेचर आल्सो हैव सेम मोलर कंसंट्रेशन। सेकंड है आपके पास डेफिनेशन हाइपोटोनिक। आपके पास टू सॉल्यूशन है, उसमें जो सॉल्यूशन है उसकी हायर कंसंट्रेशन होगी ऑस्मेटिक प्रेशर की, तो वो होगा आपके पास हाइपरटोनिक। हायर कंसंट्रेशन देन द सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक। थर्ड है आपके पास हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन किसे कहते हैं? जिसमें आपके पास टू सॉल्यूशन है बट उसकी लोअर कंसंट्रेशन हो, आपके पास सॉल्यूशन की लोअर आपके पास ऑस्मेटिक प्रेशर हो, उसको कहोगे आप हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक किसको कहोगे? जिसमें आपके पास लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर हाइपोटोनिक है आपके पास, जिसमें हमारे पास लोअर ऑस्मेटिक प्रेशर, उसको आप क्या कहोगे? हाइपोटोनिक। ये समझ में आया आपको? यस मैम। नेक्स्ट आपके पास लाज ऑफ ऑस्मेटिक प्रेशर। आपने फर्स्ट ईयर में पढ़ा था कि बॉयल्स लॉ, जिसमें टेम्परेचर आपके पास कांस्टेंट होता है, तो वो प्रेशर किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है? वॉल्यूम के। ठीक है। चार्ल्स लॉ में प्रेशर कांस्टेंट होता है आपके पास, तो उसमें वॉल्यूम किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है? टेम्परेचर के। तो ऐसे ही बॉयल्स हम डाइल्यूट सॉल्यूशन पे एप्लीकेबल करेंगे, फॉलो करेंगे, तो हमारे पास क्या होगा? बॉयल्स वेंट ऑफ लॉ। तो हमारे पास जो इसको डिनोट करते हैं ऑस्मेटिक प्रेशर को, किससे? पाई से। पाई हमारे पास कांस्टेंट टेम्परेचर है, और ऑस्मेटिक प्रेशर है जो हमारे पास डाइल्यूट सॉल्यूशन का, वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलर कंसंट्रेशन ऑफ द सॉल्यूशन। पाई है इसमें ऑस्मेटिक प्रेशर, सी है कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक है। तो इसमें हमारे पास जो सी है वो क्या होगा? एन बाई वी। एन क्या है? मोल्स ऑफ द सब्सटेंस आर डिजोल्व इन वी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन। तो हमारे पास इसमें पुट करेंगे तो पाई है वो किसके इनवर्सली प्रोपोर्शन इक्वल हो जाएगा? एन बाई वी। नंबर ऑफ मोल्स है वो तो हमारे पास है, तो कंसंट्रेशन यहाँ पे आपके पास क्या हो जाएगी? सी किसके इक्वल हो जाएगा? एन बाई वी। पाई किसके इक्वल हो जाएगा? एन बाई वी। तो हमारे पास ये किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो गया? ऑस्मेटिक प्रेशर, वॉल्यूम के। तो ये हमारे पास ये कांस्टेंट आ गया, वाई वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। कांस्टेंट टेम्परेचर हो तो ऑस्मेटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द वॉल्यूम of the solution containing 1 mole of the solute dissolved in it। अगर हम n की वैल्यू यहाँ पे 1 लेते हैं तो हमारे पास पाई किसके इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा? वॉल्यूम के। तो वाई पाई वी इक्वल टू कांस्टेंट। ठीक है। नेक्स्ट आपके पास चार्ल्स वेंट ऑफ लॉ। इसमें आपके पास पाई किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा? टेम्परेचर के। तो पाई बाई टी इक्वल टू कांस्टेंट फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन, फॉर ए गिवन कंसंट्रेशन। ठीक है। थर्ड है हमारे पास वेंट ऑफ लॉ फॉर डाइल्यूट सॉल्यूशन। जो हमारे पास इफेक्ट क्या था? टेम्परेचर का और कंसंट्रेशन का ऑस्मेटिक प्रेशर पे ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। तो आपके पास जो अकॉर्डिंग टू बॉयल्स वेंट ऑफ लॉ आया था वो क्या आया था? पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन।
एट कांस्टेंट टेम्परेचर। चार्ल्स लॉ का क्या आया था आपके पास, पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एट ए कांस्टेंट कंसंट्रेशन। ठीक है, दोनों इक्वेशन को कंबाइन कर लो तो पाई किसके इक्वल आ गया, के सी टी। के यहाँ पे क्या है, कांस्टेंट है, सी को हमने क्या लिख दिया, एन बाय वी। तो इक्वेशन हमारे पास होगी पाई इक्वल टू के एन बाय वी टी। तो यहां से हमारे पास क्या इक्वेशन आ गई, पाई वी इक्वल टू के एन टी। ठीक है, फिर आपके पास जो के है वो कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी, जिसको आप वेंट ऑफ कांस्टेंट कह सकते हो फॉर सॉल्यूशन और सिंपली सॉल्यूशन कांस्टेंट के लिए। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, पाई वी इक्वल टू एन आर टी। के को हमने जो किसके इक्वल पुट कर दिया, आर के इक्वल, गैस कांस्टेंट के इक्वल पुट कर दिया। तो पाई वी इक्वल टू एन आर टी। अगर हमारे पास 1 मोल ऑफ सोल्यूट हो जो डिजोल्व हो जाए वी लीटर्स ऑफ द सॉल्यूशन, तो एन की वैल्यू 1 हो जाए मोल, तो पाई वी किसके इक्वल हो जाएगा, आर टी के इक्वल। ठीक है, तो ये हमारे पास इसकी सिग्निफिकेंस है। अब हमारे पास पाई किसके इक्वल था, एन बाई वी आर टी, तो पाई किसके इक्वल आ जाता है, सी आर टी के। तो ये हमारे पास हो गया ऑस्मोटिक प्रेशर की इक्वेशन। समझ आई आपको यहां तक? यस मैम। ओके, उसके बाद है थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। आप सॉल्यूशन को सेपरेट करते हो फ्रॉम ए प्योर सॉल्वेंट बाय ए सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। जैसे आपके पास ये है, ये आपके पास सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, यहाँ पे आपके पास प्योर सॉल्वेंट है, यहाँ पे आपने पिस्टन लगा दिया, यहाँ पे आपके पास सॉल्यूशन है, यहाँ पे भी आपने पिस्टन लगा दिया। इसका जो केमिकल पोटेंशियल होगा आपके पास, तो वो प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन। तो U1A ग्रेटर देन U1B, ये सॉल्यूशन बी मान लो, ये आपके पास सॉल्यूशन ए प्योर सॉल्वेंट का। तो केमिकल पोटेंशियल किसका ज्यादा होगा, प्योर सॉल्वेंट का ज्यादा होगा एज कंपेयर टू सॉल्यूशन बी। ठीक है, तो हमारे पास प्रेशर कैसे इंक्रीज कर रहा है, लोअर टू हायर कंसंट्रेशन। तो हम जब U1 केमिकल पोटेंशियल किसका फंक्शन है, टेम्परेचर और प्रेशर इंक्रीज हो रहा है आपके पास प्रेशर, तो आपके पास ये हो जाएगा U1T प्लस 5। अब आपका केमिकल पोटेंशियल एक फंक्शन है किसका, टेम्परेचर का, प्रेशर का और कंपोजिशन का। केमिकल पोटेंशियल है हमारे पास, वो फंक्शन किसका है, टेम्परेचर, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन। x1 है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट इन द सॉल्यूशन। अब इसको चेंज करते हैं, हम डिफरेंशिएशन करते हैं, स्मॉल चेंज करते हैं, तो क्या हो जाएगा, du1 कर्ल u1 कर्ल t, प्रेशर और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट dt, प्लस कर्ल u1 कर्ल p, टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट dp, प्लस कर्ल u1 कर्ल x1, टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट dx1। जब हमारे पास टेम्परेचर कांस्टेंट हो जाए तो dt की वैल्यू क्या हो जाएगी, 0। तो ये इक्वेशन 0 हो जाएगी, तो हमारे पास किसके इक्वल आ जाएगा, du1 कर्ल u1 कर्ल p, टेम्परेचर और x1 dp, प्लस कर्ल u1 कर्ल x1, टेम्परेचर प्रेशर dx1। अब आपको थर्मोडायनेमिक्स में लेसन पता था कि कर्ल U1 बाय कर्ल P, टेम्परेचर कांस्टेंट और x1 कांस्टेंट किसके इक्वल होगा, पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट V1 I लिख दो, या इसको आप लिखते हो V1 नॉट। ठीक है,
ये आपके पास क्या है, V1 पार्शियल मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट है, वो किसके इक्वल हो जाएगा, मोलर वॉल्यूम ऑफ द सॉल्वेंट, जब आपके पास सॉल्यूशन क्या हो, डाइल्यूट। अगर सॉल्यूशन आपके पास डाइल्यूट हो तो केमिकल पोटेंशियल इक्वेशन क्या हो जाती है, ν1 इक्वल टू U1 नॉट प्लस RT ln x1। अब इसका डिफरेंशिएशन करो विद रिस्पेक्ट टू x1, तो du1 dx1 टेम्परेचर और प्रेशर कांस्टेंट इक्वल टू RT बाय x1। ये दोनों वैल्यू हमने कैलकुलेट कर ली, ये वैल्यू हम कहाँ पुट कर देंगे, जो ये पीछे इक्वेशन आई थी उसमें हम पुट कर देंगे। तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, du1, क्या इक्वेशन आई थी, कर्ल u1 डिवाइड बाय कर्ल p टेम्परेचर और मोल फ्रैक्शन कांस्टेंट dp, उसकी इक्वेशन आई थी v1 नॉट dp प्लस RT बाय x1 dx1। इसको हम कैसे ले सकते हैं, v1 नॉट dp प्लस RT डेरिवेटिव ln x1 का। ठीक है, अब इसको इंटीग्रेट कर देते हैं हम। इंटीग्रेट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, प्रेशर से P प्लस पाई और x1 से लेकर x1 तक। ओके, अब इसको हमने इंटीग्रेट किया तो इसके बाद हमारे पास वैल्यू आ गई U1 टेम्परेचर प्रेशर प्लस पाई माइनस U1 टेम्परेचर प्रेशर इक्वल टू V1 नॉट P प्लस पाई, हायर कंसंट्रेशन में से, हायर लिमिट में से हमने लोअर लिमिट माइनस कर दी है, प्लस RT ln x1। अब जब आपके पास इक्विलिब्रियम कंडीशन थी तो जो आपका प्रेशर था U1 TP और U1 TP प्लस पाई वो इक्वल थे, तो ये आपके पास लेफ्ट हैंड साइड वाली क्या इक्वेशन हो जाएगी, 0 इक्वल टू V1 नॉट P। इसमें से P से P कैंसिल आउट हो जाएगा, ये बाई बचेगी V1 नॉट पाई। ठीक है, तो हमारे पास प्लस RT ln x1, तो ये इक्वेशन किसके इक्वल आ गया हमारे पास, RT ln x1 इक्वल टू माइनस का 1 V1 नॉट पाई। ठीक है, अब आपको डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए पता है कि x2 की वैल्यू वेरी वेरी लेस देन होती है 1, तो ये जो एक्सप्रेशन था आपके पास RT ln, आपको ये पता है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूशन और सोल्यूट किसके इक्वल होता है, 1 के इक्वल, तो x1 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 माइनस x2। अब इस एक्सप्रेशन को हम एक्सपेंड करेंगे तो हमारे पास किसके इक्वल आ गया था, ये माइनस का x2 का स्क्वायर बाय में 2, तो ये हायर पावर है वो नेगलेक्ट हो जाएंगे, तो किसके इक्वल आ गया, माइनस का x2। तो यहाँ पे हमने पुट कर दिया इसकी इक्वेशन, तो हमारे पास आ जाएगी इक्वेशन माइनस का x2 RT इक्वल टू माइनस का V1 नॉट पाई, माइनस से माइनस कैंसिल आउट हो गया, तो आपके पास इक्वेशन आ गई पाई P V1 नॉट इक्वल टू x2 RT। अब x2 का आप कैसे लिख सकते हो, मोल्स में लिखना हो तो N2 बाई में N1 प्लस N2। डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए क्या हो जाएगा हमारे पास, N2 बाई में N1, N2 नेग्लेक्ट कर देंगे क्योंकि सॉल्यूट का हमारे पास उसमें कोई पार्टिकल्स नहीं होते, तो हमारे पास ये इक्वेशन क्या हो जाएंगी, पाई V1 नॉट इक्वल टू N2 बाई में N1 RT। तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ गई, N1 पाई V1 नॉट इक्वल टू N2 RT। फॉर ए डाइल्यूट सॉल्यूशन के टोटल वॉल्यूम हमारे पास किसके इक्वल होती है, N1 V1 नॉट प्लस N2 V2 नॉट, बट डाइल्यूट सॉल्यूशन के लिए N2 की वैल्यू क्या हो जाती है हमारे पास, 0, तो V किसके इक्वल हो गया, N1 V1 नॉट, तो यहाँ से V1 नॉट की वैल्यू क्या आ गई आपके पास, V
बाय में N1। ये वैल्यू हमने पुट कर दी इस इक्वेशन में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या हो जाएगी, N1 पाई V बाय N1, तो N2 RT। N1 से N1 कैंसिल आउट हो गया, तो पाई किसके इक्वल आ गया, N2 बाय V RT। तो ये हमारे पास पाई इक्वल टू C RT हो गया। तो C क्या है हमारे पास, N2 बाय V, कंसंट्रेशन ऑफ ए सोल्यूट इन सॉल्यूशन इन मोल पर लीटर। तो इक्वेशन है ये जो आपके, ये है वेंट ऑफ इक्वेशन फॉर द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन। यहां तक आपको समझ में आया? यस मैम।